नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, मनीष सिसोदिया को लेकर के जो राजनीतिक हालात बने हुए हैं और जिस ढंग से उनको लेकर के जो अब तक सुनवाई चली है, इस सुनवाई में कई बार उठापटक आपको देखने को मिला है। यानी कि मुद्दों को लेकर के जो बहसा बहसी है वो एकदम आप कह सकते हैं कि गर्मागर्म माहौल में जो है होता हुआ दिखाई देता है जब भी कोर्ट में शराब आबकारी नीति मामले को लेकर के सुनवाई होती है। वही इस खबर का दूसरा पहलू आप समझिए कि आखिरकार मनीष सिसोदिया को लेकर के इतनी ज्यादा जद्दोजहद की स्थिति क्यों है, क्यों इस पूरे मामले को लेकर के सियासी सूरत हाल जो है वो इतनी ज्यादा बिगड़ती चली जा रही है। और अब तक आप देखिए कि ईडी जो है वो कुछ भी साबित करने में सफल नहीं हो पाई, लेकिन उसके बावजूद भी दावे इतने बड़े बड़े हैं कि आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। और इस मामले पर मात्र ये नहीं है कि मनीष सिसोदिया ही गिरते हुए नजर आ रहे हैं या फिर मनीष सिसोदिया के खिलाफ ही इस तरीके के राजनीतिक माहौल जो है वो बने हैं, बल्कि इसके अलावा भी कई ऐसे चेहरे हैं जिसको लेकर के ये दावे किए जा रहे हैं कि आखिरकार आम आदमी पार्टी पर जानबूझकर के क्या ये शिकंजा कसने की एक नाकाम कोशिश जो है वो की जा रही है, और क्या इस वजह से मामला जो है इतना गंभीर बना हुआ है। आखिरकार अब जो आम आदमी पार्टी के तेवर बदले, आम आदमी पार्टी का रवैया बदला है, क्या इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को, ईडी को, सीबीआई को एक बड़ा झटका लगने वाला है और जल्द ही इस मामले का आपको हल भी देखने को मिल सकता है। आपको मैं वो बयान भी सुनवाऊंगा कि आखिरकार मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जैसे नेताओं को लेकर ये एक माहौल क्यों बनाया गया है। आइए आपको दिखाते हैं इस। आज बीजेपी ने दिल्ली के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो अधिकार दिया था कि 5 साल में एक बार दलित का बेटा मेयर की कुर्सी पर बैठेगा, वो अधिकार खत्म कर दिया। दिल्ली में भी चुनाव खत्म कर दिया और कहा कि नहीं, दलित का बेटा इस मेयर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। बीजेपी ने कहा ना, दलित का बेटा मेयर की कुर्सी पर नहीं बैठेगा, यह मेयर की कुर्सी अपवित्र हो जाएगी अगर दलित का बेटा मेयर की कुर्सी पर बैठेगा। और अपना एक मोहरा तैयार किया एलजी। भाजपा के एलजी ने कहा बगैर मुख्यमंत्री के सलाह के हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति नहीं कर सकते। यह भाजपा के एलजी का बयान है, याद रखिएगा। यह है वो पत्र जहां मुख्यमंत्री की सलाह के बगैर, यह पत्र आपको दे देंगे अभी, जहां मुख्यमंत्री की सलाह के बगैर सत्या शर्मा को नियुक्त किया गया प्रिजाइडिंग ऑफिसर मेयर के चुनाव में, बगैर मुख्यमंत्री के सलाह को माने हुए। दूसरी बात, दलित विरोधी भाजपाइयों से मैं पूछना चाहता हूं, तुमने चंडीगढ़ में यही काम किया। चंडीगढ़ में भी एक सफाई कर्मी का बेटा जब मेयर की कुर्सी पर बैठने जा रहा था, तो आपने सुना दर्शकों, मनीष सिसोदिया समेत अरविंद केजरीवाल के साथ भी स्थिति वही है। उनको लेकर के भी जो डायबिटीज का मामला है और इंसुलिन देने को लेकर के जो आम आदमी पार्टी के तेवर हैं वो किस तरीके से बिगड़ रहे हैं, या फिर आप कहें कि आम आदमी पार्टी अब इस पूरे मामले पर यह बात बखूबी समझ चुकी है कि इसको डील कैसे करना है और इसमें राजनीतिक मकसद साधने का कितना प्रयास जो है भाजपा की तरफ से किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के कितना ज्यादा एक माहौल तैयार करने की कोशिश कर रही है, और ये कोशिश एक नाकाम कोशिश है दर्शकों, क्योंकि अब तक अगर देखें तो बीजेपी मात्र यही कह पा रही है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है, आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है, इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, घोटाला करके जो है वो लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। इस तरीके के गंभीर आरोप जो है उन पर लगाए जा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार
अगर बीजेपी इसको लेकर के ये सोच रही है कि उनको राजनीतिक लाभ मिलेगा तो ये एक बड़ी भूल भी बताई जा रही है दर्शकों, क्योंकि लगातार इस मुद्दे को लेकर के यही बात कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का होना सीधे तौर पर बतलाता है कि ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए विधानसभा चुनाव में हानिकारक बन सकता है। अब ऐसे में मनीष सिसोदिया को लेकर के जो अगली सुनवाई होने वाली है दर्शकों, उस पर हमारी नजरें बनी हुई है कि आखिरकार कोर्ट का रुख उस समय क्या देखने को मिलेगा, उस समय क्या स्थिति हमें देखने को मिलेगी और क्या वाकई उनको जेल से जो है वो बड़ी राहत मिल सकती है, क्या इस बात की संभावना जो है वो नजर आती है दर्शकों। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के आइए आपको एक रिपोर्ट और दिखाते हैं और समझाते हैं कि आखिरकार स्थिति कैसे बदलती दिखाई दे कि चीर फाड़ करके उसके वोट में गड़बड़ी करके चंडीगढ़ का मेयर एक सफाई कर्मी के बच्चे को बनने से रोका था। और इतना ही नहीं किया, एलजी ने पिछली बार 10 भाजपा के कार्यकर्ताओं को पार्षद नामित कर दिया। उसका भी कागज अभी आपको दे रहे हैं। ये 10 भाजपा के कार्यकर्ता हैं जिनको पार्षद बना दिया। पूछो भाजपा के एलजी से कि मुख्यमंत्री ने जिन नामों को पार्षद नामित करने के लिए भेजा था उसके खिलाफ जाकर भाजपा के एलजी ने 10 पार्षद बीजेपी कार्यकर्ताओं को बना दिए और मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा और सिर्फ पार्षद नहीं बनाया, भाजपा के एलजी ने इनको वोटिंग का अधिकार दे दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नामित लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के लिए, आदिवासियों के लिए संविधान में दिए गए आरक्षण को खत्म करना चाहती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के द्वारा चुनाव में दलितों को दिए गए आरक्षण को खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव जी के नहीं बल्कि भागवत के संविधान को लागू करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करके, आरक्षण खत्म करके देश के अंदर चुनाव खत्म करना चाहती है। तो आपने देखा दर्शकों, अब आपकी राय क्या है? क्या मनीष सिसोदिया को जल्द से जल्द जो है राहत मिलने वाली है, जल्द से जल्द वो जेल से बाहर आने वाले हैं? इस पर आप क्या सोचते हैं? जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।